इस जंग से 8 दिन पहले भी पीटीआई अमेरिका में डेमोक्रेसी एक्ट को लेकर आसिम मुनीर पर पाबंदियां लगाने की कोशिश कर रही, नहीं कर रही थी। जी, जी, कर रही थी बिल्कुल। अभी भी जारी है वो कैंपेन, बिल्कुल। तो फिर ਹੁਣ ਤੇ खैर मार्को रूबियो आप डायरेक्ट गल करते हैं ना, जेडी वैंस डायरेक्ट गल करते हैं आसिम मुनीर नाल। बात ये है कि ऐसा क्या काम था जो जंग देखिए, मेरी एक और इतला है, हाँ जी। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 2 ऑडियो कॉल्स ऐसी भी पकड़ी गई हैं जंग के दौरान जिसमें ये पीटीआई प्लान कर रही थी कि अगर जंग लंबी हो जाए और पाकिस्तान किसी बहरान में जंग के फंस जाए और मार पड़ने लग जाए, तो हम फौरी तौर पे अडयाला की कॉल दे देंगे कि ओ, पाकिस्तान की फौज तो बॉर्डर पे फंसी होगी, अब तो नहीं 26 नवंबर की तरह हमें रोक सकते, हम बंदे लेके अडयाला पहुंच जाएंगे और इमरान खान को निकाल के इक्तदार पे कब्जा कर। ये प्लानिंग कर रहे थे। बिल्कुल। ये मैंने भी, मुझे भी कोई कोई बता रहा था, पता नहीं किस हद तक ये मुसद्दिका बात है काफी ये। अच्छा, तो मैं, ऐसी कॉल्स मौजूद हैं। ओके, ओके, ये अब आपने बहुत बड़ी, ये तो खबर आपने ब्रेक की है। ये आप बताते हैं जरा शो के बाद। अच्छा, लेकिन लेकिन मुजम्मिल, मुझे, मैं जरा आपसे एक और चीज के ऊपर भी बात करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। और वो ये है कि आपके ख्याल से क्या ये जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान की आर्मी को अब, आर्म फोर्सेस को, रादर एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, सब तीनों शामिल हैं, एक पाकिस्तान को यकजा तो करना होगा ना। पाकिस्तान में जो ये फॉल्ट लाइन बनी हुई है, इसका कोई ना कोई हल निकालना होगा। खान साहब को भी लचक दिखानी पड़ेगी, यू टर्न तो लेना पड़ेगा, उसके वो मास्टर हैं। और वो खुद भी, जैसे आप कह रहे हैं, ट्वीट डिलीट करें, हम कोई माफी शफी का बंदोबस्त करें। फिर ये साइंस का भी जिक्र हुआ कि शाह महमूद कुरैशी अचानक से अस्पताल में, डॉक्टर यास्मीन राशिद का केस जो है वहां भी मतवक्की है बेल। इजाज साहब जो थे वो पीटीआई के सेनेटर, उनको तो ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है। ये सारी, कर दिया गया रूमी साहब, आप भी अमेरिका नहीं बैठ नहीं, के वो जी कोर्ट ने तो रहते दे दिया ना, कोर्ट ने तो नहीं एक भाई, एक दो दिन। 12 मुकदमात हैं, उनमें से एक मुकदमे में जमानत हुई है सुप्रीम कोर्ट से, 11 मुकदमे अभी पेंडिंग है। आप मेरी बात सुनिए, एजाज चोई साहब पे इबाद सजा पूरी काट के आया है। यास्मीन राशिद वगैरह का खुला खत अगर आपको नहीं मिला तो मैं आपको भेज देता हूं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 9 मई के मुकदमात में हमारे खिलाफ इन्होंने बड़ी तेजी से हमारी गैर मौजूदगी में गवाहियां रिकॉर्ड करा दी हैं और हमें ओके, सजा होने जा रही है। शाह महमूद कुरैशी साहब की बात आप समझे, उनकी खामोशी भी मानी खेज है, जैन कुरैशी का अमल भी मानी खेज है, उनकी फैमिली की अलग बातचीत भी मानी खेज है। वो छोड़े आप, उनके देखें, वो जब से लाहौर आए हैं, कोट लखपत आए हैं, आपने उनका कोई बयान नहीं देखा होगा, कोई टॉक नहीं देखी होगी, कोई ट्वीट नहीं देखा होगा, इवन जैन भी खामोश है। वो अपनी जगह एक अलग सूरत हाल है, मैं उसको डिस्कस नहीं करता। लेकिन बाकी जो नाम आपने लिए हैं, मुझे उनमें से किसी को कोई रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा। ओ, ओके, ओके, तो चलिए, ये तो ठीक है। ये अब आपने तो रद्द कर दी है सारी ये कहानियां, और जो इसके ऊपर स्पेकुलेशन भी जारी है। तो जरा ये बताइए कि अब ये जो डेलीगेशन डार साहब गए हैं चीन, और वहां पे अफगानिस्तान से भी बातचीत हो रही है, उधर अफगान तालिबान जो है वो इंडिया के साथ भी पिंगे बढ़ा रहे हैं, और चीन के साथ भी आपने देखा सारा मामला। तो ये जरा इसके ऊपर भी बताइए कि क्या इस वक्त हिकमत अमली है गवर्नमेंट की इसके ऊपर, कि क्या करना है अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि दो फ्रंट। अफगानिस्तान में का सबसे बड़ा जो इस वक्त इन्वेस्टर है वो चाइना है। ठीक। ठीक है ना, ना वहाँ अमेरिकन इन्वेस्टमेंट है, ना रशियन है, ना पाकिस्तानी है, ना इंडियन है, ना यूरोपियन है। राइट। वहां अगर माइनिंग शाइनिंग में कोई ठेके हैं या कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो चाइनीज है। इस जंग में चाइना आउट ऑफ द वे पाकिस्तान के साथ आके खड़ा हुआ है। इस वक्त इंडियंस का नायब वजीर दाखिला जो है अफगानिस्तान का, वो दिल्ली गया और जयशंकर की और अफगान वजीर दाखिला वजीर खारजा की भी बात हुई, और हमें अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत सारी मुलाकातों की भी बातचीत हुई। एक राय ये थी कि अब ऑपरेशन सिंदूर के सेकंड पार्ट में वो अफगानिस्तान को एज अ लॉन्चिंग पैड अगेंस्ट पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकते। इसको रोकने के लिए, क्योंकि इसको प्रिएम्प्ट किया गया, पाकिस्तान ने चाइना से बात की कि अफगानिस्तान को कंटेन करने की जरूरत है।
चाइना ने एक ट्राईपार्ट मीटिंग अपने पास अरेंज की है, जहां उन्होंने अफगानिस्तान को भी बुलाया है, पाकिस्तान को भी बुलाया है, खुद भी बैठेंगे। और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक कामयाबी है, अगर हम अफगानिस्तान को ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पे कंटेन कर लें और हमारे जो अफगान बॉर्डर है वो सेफ रहे, ईरानियन बॉर्डर सेफ रहे, तो इंडियंस के साथ बातचीत करने में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर ईरान भी जा रहे हैं नेक्स्ट वीक, क्योंकि उसमें ये है कि ये कहा जा रहा है कि अमेरिका और ईरान जो है वो बहुत करीब है मुआहदे के, हाँ और ये मुआहदा नेक्स्ट 30 डेज में होता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये मुआहदा हो जाता है तो पहली चीज, अगर सैंक्शंस हटती हैं तो पहली चीज तो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है ना, जो बनी पड़ी है ना, जो जो अगले 1 माह में शुरू हो सकती है। तो इसको प्रिएम्प्ट करते हुए प्राइम मिनिस्टर भी ईरान जाना चाह रहे हैं, और ईरान से बातचीत हमारी जो चल रही है इस वक्त वो इस तनाजुर में है कि आपसे सैंक्शन उठ रही हैं तो हम आगे चीजों को लेकर चलते हैं। मेरे ख्याल में तो कोई ऐसी बात नहीं। जहां तक आपने वो वफद की बात की है, तो एक सैर सपाटे का वफद मोदी ने बनाया है, क्योंकि इस तरह के डेलीगेशन से हुकूमतों की पॉलिसियां नहीं चेंज हो सकती। हाँ, ओपिनियन चेंज हो सकता है, आप वहां के मीडिया से मिल सकते हैं, थिंक टैंक से मिल सकते हैं, पार्लियामेंटेरियन से मिल सकते हैं, लेकिन हुकूमतों की पॉलिसियां ऐसे पार्लियामेंट्री डेलीगेशन चेंज करने की पोजीशन में नहीं होते। अगर वो रायमा वार करने के लिए पाकिस्तान से बिलावल साहब जाएंगे, शशि थरूर जाएंगे, इट्स अ गुड कॉन्टेस्ट, दोनों इक्वली गुड हैं, और मेरे ख्याल में हम इट विल बी अ गुड कॉन्टेस्ट कि वो अमेरिका जाते हैं तो क्या होता है और बिलावल अमेरिका जाता है तो क्या होता है, बिलावल ब्रसल्स जाता है तो क्या होता है और शशि थरूर ब्रसल्स जाता है तो क्या होता है। ये इट विल बी अ गुड कॉन्टेस्ट, इट्स अ डिप्लोमेटिक कॉन्टेस्ट, और मेरे ख्याल में ये शशि थरूर और बिलावल का कॉन्टेस्ट होगा, और इसको हमें दिलचस्पी से देखना चाहिए कि अगर बिलावल इंटरव्यू देता है जाके अमेरिकन मीडिया को तो क्या बात करता है, शशि थरूर वहां किसी थिंक टैंक से खिताब करता है तो क्या बात करता है, यूरोप में बात होती है, अरब ममालिक में बात होती है, जहां जहां इंडियन जाएंगे वहां वहां पाकिस्तान जाएंगे, इट विल बी अ गुड कॉन्टेस्ट। जी मतलब थिंक टैंक से बात करने के लिए पार्लियामेंटेरियन, बिलावल जब जाता है तो कितने कांग्रेसमैन उसको मिलते हैं, शशि थरूर जाता है तो कितने कांग्रेसमैन मिलते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि ये डेलीगेशन हुकूमतों की पॉलिसियां बदल देंगे तो आई डोंट थिंक। हाँ वो तो नहीं, जाहिर बात है हुकूमतों की पॉलिसी, ये तो सिफारतकारी है ना, एक पब्लिक मैसेजिंग करनी है कि इंडिया एक इंडिया को नजर आया कि आलमी राय आमा भी उसके खिलाफ है इंटरनेशनल, तो उसके लिए वो कर रहा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इससे ज्यादा ये कोई कॉन्टेस्ट है, लेकिन फिर भी ये एक दिलचस्प कॉन्टेस्ट होगा। हाँ जी। तो ये मुजफ्फर साहब आपने पहले भी बात की कि ये बड़ी एक, मैं भी इसको देख रहा था कि बड़ी एक जिसे कहते हैं कमाल की एक नैरेटिव बनाया जा रहा था कि जी आर्मी ने तो कुछ नहीं किया, एयरफोर्स का सारा काम है, एयरफोर्स के हाँ जी, चीफ को मुबारकबाद, उनको खराजे तहसीन पेश करें, और जनरल आसिफ मुनीर का जिक्र ही गोल है। ये हाँ। ये किस हद तक आपके ख्याल से ये बात पॉपुलराइज हुई है, कामयाब हुई है इसमें ये वाले बयानिया साज जो हैं? देखिए, एयर चीफ अपनी जगह हीरो हैं, हाँ उनका उनका उनको आप उनका क्रेडिट कोई उनसे छीन नहीं सकता कि 6 और 7 की रात जो लड़ाई हुई, जब हमने राफेल गिराए, वो एयरफोर्स का क्रेडिट था, लेकिन जो 10 मई को लड़ाई हुई है जब हमने अल-फतह मारे हैं, वो आर्मी चीफ का क्रेडिट था। जो हाँ अल-फतह 1 और अल-फतह 2 आप मार रहे थे, वो तो एयरफोर्स नहीं मार रही थी ना, वो तो पाकिस्तान की आर्मी के डोमेन में थे और पाकिस्तान की आर्मी मार रही थी। मेरे ख्याल में नेवी, एयरफोर्स, ये तो पीटीआई की एक डर्टी पॉलिटिक्स है। मैं आपको सिंपल बात, मैं इसको ऐसे देखता हूं कि 65 की लड़ाई में भी पाकिस्तान में एक सिविल मिलिट्री गैप मौजूद था, अयूब खान के खिलाफ तहरीक मौजूद थी और अयूब खान प्रॉब्लम में था। 71 की लड़ाई में याहिया खान मुश्किल में था, एक सिविल मिलिट्री और एक लड़ाई यहाँ पाकिस्तान के अंदर मौजूद थी। हम्म कारगिल में भी नवाज शरीफ और मुशर्रफ का फड्डा मौजूद था और सिविल मिलिट्री लड़ाई मौजूद थी। तो ये पहली लड़ाई है जिसमें आपको सिविल और मिलिट्री एक पेज पे नजर आए हैं, मिलकर लड़े हैं, जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि सिविल गवर्नमेंट ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को बैक नहीं किया या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने सिविल गवर्नमेंट की बात नहीं मानी। टू बी सही वेरी फ्रैंक, तो ये तालमेल तो हमें पहली जंग में नजर आया है। मुझे तो पिछली 3 जंगों में, मुझे तो 48 वाली में भी यही पता है कि आर्मी चीफ ने कायदे आजम की बात नहीं मानी थी ना,
अंग्रेज आर्मी चीफ ने। आप मेरी बात समझे, हाँ। कश्मीर के हवाले से तो हमें कबायली भेजने पड़े। तो ये पहली दफा है कि आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर एक पेज पे थे, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन भी था और मिलकर जंग लड़ी गई है, तो इट्स गुड। बाकी डर्टी पॉलिटिक्स है, हम फौज को खराज तहसीन पेश करते हैं, आसिम मुनीर को नहीं पेश करते, लड़े तो फौजी हैं, हम फौज को नहीं करते, हम एयर चीफ को करते हैं। मतलब ये दीज आर डर्टी पॉलिटिक्स जो पीटीआई कर रही है। दिस इज नॉट गोइंग टू पे देम एनीथिंग। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, आपने वो कही है कि मानी खेज खामोशी है शाह महमूद कुरैशी की, लेकिन उनकी साहबजादी जो है वो तो काफी मुस्तकिल जो है वो ठीक ठाक उनका जो टोन है जारिहाना ही है अभी तक, उसमें कोई खास चेंज नहीं दिखाई दे रही। जैन कुरैशी तो उनका अलग एक है, जिसे कहना चाहिए सियासी वारिस तो जैन है ना जी, क्या रिपीट सियासी करें? वारिस तो जैन है ना। सियासी वारिस पग गद्दी तो जैन ने संभालनी है, शहर बानो ने तो नहीं गद्दी संभालनी जाके। हाँ, मेहरबानो कुरैशी। बानो तो ने तो गद्दी नहीं संभालनी, गद्दी तो जैन ने संभालनी। ये भी बात सही है, ये भी बात आपकी दुरुस्त है। लेकिन अच्छा, लेकिन मुजम्मिल साहब, मैं ये देखें, आप बड़ी स्पेकुलेशन आपके ख्याल से ये इस स्टेज के ऊपर। अच्छा, ये भी मैं देख रहा था कि वो आप तो अमेरिका में हैं, मेरी इतला तो ये है कि अमेरिका में पीटीआई के व्हाट्सएप ग्रुपों में तो इमरान खान की रिहाई की मुबारकबादें शुरू हो गई हैं। नहीं, कुछ लोगों में देखिए, मसला ये है, आप अच्छी तरह को आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि पीटीआई को जो इन्फ्लुएंस करते हैं वी लॉगर्स, उनका दुकान इस पे चलती है कि वो हर हर रोज एक नई तारीख दे देते हैं। वो कहते हैं परसों हो रहा है, नहीं संडे ਨੂੰ हो रहा है, क्रिसमस के दिन हो रहा है। सदर ट्रंप जिस वेले वो उन्होंने, आपको याद होगा थंबनेल, क्रिसमस में बड़ी खुशखबरी, ट्रंप ने वो ओथ लेते ही ऐलान कर देना है, पहली स्पीच में उसे जिक्र करना है। वो ये चूरन तो आपको पता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं अभी शिकागो में था परसों, एक कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था, और वहां पे बहुत सारे पाकिस्तानी अमेरिकन भी थे। वहां पे हमारा एक पैनल डिस्कशन भी हुई। तो वहां पे बहुत सारे पीटीआई सपोर्टर्स ने ये कहा, उन्होंने कहा कि हमें मिसलीड किया गया है, और अब हम ज्यादा, जिसे कहते हैं, सियाने हो गए हैं कि ये इन तारीखों पे एतबार नहीं होना चाहिए। और उनमें से अक्सरियत जो, जिनसे 8-10 से मेरी बात, उससे ज्यादा से बात हुई, उनका ये ख्याल था कि ये वक्त है कि खान साहब को भी लचक दिखा के मामला सीधे करने चाहिए। और ये रियलाइजेशन आ गई है उनको। पहले तो था ना कि बह जाओ। इट्स टू लेट। रूमी साहब, आप बात ही नहीं समझ रहे। पुलों के नीचे से पानी गुजर, द टाइम हैज पास्ड, आसिम मुनीर हैज क्रॉस्ड द ब्रिज। लेकिन देखें, ये वो इदारा, he has crossed the bridge of popularity and narratives. He has now everything to sell for himself. He doesn't need anybody's narrative now. अब बात ही नहीं समझ रहे, मोहताज ही नहीं रहा वो किसी के नैरेटिव का कि वो उसकी हिमायत करे। उसके बाद अपने छापे में बेचने के लिए अब इतना कुछ आ गया है कि उसे किसी के छापे की जरूरत नहीं है। सियासत समझे। वो तो कल सुहेल वराइट साहब ने भी लिखा, उन्होंने कहा कि इस वक्त सिपा सलार जो है वो मकबूलियत वो सबसे मकबूल शख्सियत है। आप आए नहीं ना, मैं आपको लाहौर का ट्रिप कराऊं। हर बोर्डिंग पे आर्मी एयर चीफ, नेवल चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और आर्मी चीफ, 4 बंदों की फोटो है बस। लेकिन सारे चीफ्स की फोटो है, सारे बोर्डिंग पे लगी हुई है, और सब जिंदाबाद कह रहे हैं। इनको कहीं ना उन होर्डिंग पे कालक फेंक के दिखाएं। हाँ, नहीं, अब वो तो खैर नहीं है वो वाला। ये बात दुरुस्त है कि मोदी ने, मैं आपको बताऊं कि इंडिया में एक हल्का था, शायद आपने भी उसका जिक्र किया है, एक हल्का ऐसा था, वहां पर उनका ये ख्याल था कि ये तो बड़ी तकसीम शुदा कौम है, ये बेस्ट टाइम है। उनके भी जो वहां पे मेजर गौरव आर्या वगैरह वो लगे रहते थे, वो कहते थे कि जी ये तो टाइम है हमला करने का, ये तो आपस में लड़ रहे हैं और पीटीआई सख्त खिलाफ है फौज के, ये हम हमला करेंगे, वो निकल आएंगे। आपने सदीक जान साहब ने भी यही वीलॉग की थे कि उधर से इंडियन फौज आएगी, इधर से पीटीआई वाले होंगे, बीच में फंस जाएंगे। बाद में उनको किसी ने कहा कि ये करना नहीं है, ये प्लानिंग है, ये वक्त पे निकालेंगे। आपने पहले वीलॉग कर दी, सिर्फ बताया था कि ये वक्त पे करेंगे। तो बात ये है कि कौम ने कहा कि व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान एंड इंडिया,
We are with Pakistan. हाँ, And the defenders of Pakistan are the Pakistan army. That's all. खत्म हो गई बात. वो आपकी बात बिल्कुल दूसरा है, लेकिन ये बताइए कितनी देर तक ये मकबूलियत, आपको पता है कि फिर अल्टीमेटली तो ये होता है कि कुछ महीने रहती है, फिर उसके बाद होता है, तो ये थोड़ा सा बताइए मुझे कि कितना ये देर चलेगी ये वाला मामला जो आप बता रहे हैं, फोटोज और पब्लिक मूड और सेंटिमेंट जो है. सर फातेह हिंद है, ताहयात खुश जश्न मनाया जाएगा फतह का. मेरा मतलब है क्यों हर साल 10 मई को मनाया जाएगा, हर साल सब तकरीबात का आगाज होगा, मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ाया जाएगा कि हमने बनियानुल मरसूस में भारत को शिकस्त फाश दी, 20 नंबर का सवाल हुआ करेगा, तस्वीरें लगा करेंगी, सेमिनार्स हुआ करेंगे. एपीएस का क्या हुआ? आप मेरी बात नहीं समझे. तो ही हैज नाउ एवरीथिंग टू सेल फॉर हिमसेल्फ. उन्हें किसी के माल की जरूरत ही नहीं है. पॉलिटिक्स में होता है यू नीड समथिंग. आप कहते हैं ना उसके पास नैरेटिव नहीं है. देखिए जी पीएमएलएन के पास नैरेटिव नहीं है, पीटीआई अब उसके पास नैरेटिव है. मैंने मारा अल फतह मिसाइल तो नहीं पाड़ दी इंडिया की. मुजम्मिल साहब हुन तुसी, लेकिन हुन मैं असल अब इशू फिर ये तो आपने तो उसको टोटली रूल आउट कर दिया. मैं इसीलिए चाह रहा था कि आपके पास भी खबरें तो होती हैं और आपके रवाबित भी माशाल्लाह हुकूमत में भी और मुक्तदरा के अंदर भी ठीक ठाक आपकी जिसे कहते हैं ना डायरेक्ट डायलिंग है. तो अभी मुझे ये बताइए. मैं सारी डायरेक्ट डायलिंग करने के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ. ठीक है, तो ऐसी कोई बात ना करूं जो गलत हो जाए. नहीं, मैंने इसीलिए डायरेक्ट डायलिंग का जिक्र किया कि स्पीड डायल कर रहा. सारी डायरेक्ट डायलिंग करने के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ सिविल और मिलिट्री. अच्छा, एक फाइनल चलते चलते चूंकि वक्त हमारा ऑलमोस्ट खत्म ही हो रहा है, एक और जो दावा उन्होंने किया कि जी ये जब इमरान खान से मुलाकात हुई और उसके बाद पीटीआई के सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं उन्होंने अपनी लाइन बदल ली और ये कि बड़ी फौज के और मुल्क के हक में फिर ट्वीट्स होना शुरू हो गई. और ये अब उसके ऊपर आपको पता बड़ा पुशबैक आ रहा है. जो पटवारी अकाउंट्स हैं वो कह रहे हैं देखो जी हमने तो ये किया वो किया, वो निकाल के जैसे आपने जिक्र किया वो क्लिप्स निकाल के दिखा रहे हैं. ये किस हद तक ये इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये बात वाकई तो इसके ऊपर गौर हुआ है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, वो एक प्रोग्राम में मेरे साथ एक पीटीआई के दोस्त थे. उन्होंने कहा कि देखें हमने और चूज किया कि हमने फौज की हिमायत करनी है. मैंने कहा आपके पास चॉइस ही नहीं थी. चूज तो आप तब करते हैं कि आपने मोदी की हिमायत कर देनी थी. देखिए पाकिस्तान जंग का माहौल बन गया. पाकिस्तान में एक सेंटिमेंट था इंडिया के खिलाफ. ऐसे में फौज के खिलाफ बात बिक ही नहीं सकती थी. व्यूज ही थे. बात भी फौज के हक में बिक रही थी. करो तो 7 लाख तक पहुंच जाना थी, ना करो तो 20,000 रह जाता सी. हाँ